नमस्ते बच्चों, पिछली वीडियो में हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं, कॉन्स्टलेशन तक। इसमें हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। सम कॉन्स्टलेशन आर शोन इन फिगर 12.3 में कुछ कॉन्स्टलेशन आपको दिखाई गई हैं। ये रही और ये रही। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप हैं जो तारों को ज्वाइंट करके बनाई गई हैं, ठीक है। द स्टार्स आर ज्वाइंट बाय इमेजिनरी लाइंस। स्टार्स को इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन किया गया है और ड्रॉन फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये ज्वाइंट करके दिखा दी गई है। द कॉन्स्टलेशन ओरियन, जो आपका कॉन्स्टलेशन ओरियन है, द कॉन्स्टलेशन ओरियन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ हंटर। जो आपका कॉन्स्टलेशन ओरियन है, ये रहा आपका। इसमें क्या है, ये जो फिगर है ना, ये इस शेप से इसको हंटर कहा गया है, ठीक है। ये हंटर है, ये हंटर का डॉग है, ठीक है। और इसे कहा गया है बुल, ठीक है। इसे कहा गया है बुल। ये क्या है, बुल है। अब हो क्या रहा है कि इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है कि ये हंटर और ये डॉग आपस में मिलकर के, एक साथ मिलके, ये डॉग हंटर का ये और ये आपस में मिलकर के इस बुल से फाइट कर रहे हैं। दैट्स इट, इसमें यही बताया गया है। ओरियन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ हंटर एंड these stars in the middle which represent the belt of the hunter। बेल्ट ऑफ द हंटर कहाँ थी, ये रही आपकी। ये जो है, ये क्या है, ये जो 3 स्टार्स हैं, ये बेल्ट ऑफ द हंटर है, ठीक है। सम पीपल इमेजिन दैट हंटर ओरियन, जो ओरियन हंटर है वो क्या है, फॉलोड बाय अपने डॉग के साथ, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, डॉग के साथ। और ये जो डॉग की जो कॉन्स्टलेशन है, इसे कहा गया है कैनिस मेजर, ठीक है। कैनिस मेजर, ये नाम आपको याद रखने हैं कि जो डॉग की कॉन्स्टलेशन है उसे कहा गया है कैनिस मेजर। इस बैटिंग अ बुल, और जो बुल की कॉन्स्टलेशन है इसे कहा गया है टॉरस। जो बुल वाली कॉन्स्टलेशन है, देखिए ये क्या है, कैनिस मेजर। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैनिस मेजर। और ये जो बुल की कॉन्स्टलेशन थी इसे कहा गया है टॉरस, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसे क्या कहा गया है, टॉरस, ठीक है जी। ये रहा, ठीक है, टॉरस। कैनिस मेजर कंटेन्स अ स्टार। जो कैनिस मेजर है उसमें एक स्टार है सिरियस नाम का। कहाँ है जी कैनिस मेजर, ये रहा। और ये रहा आपका सिरियस। सिरियस क्या है, ये ब्राइटेस्ट स्टार है, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। ये आसमान में चमकता हुआ सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है सिरियस। आपको याद रखना है सिरियस कहाँ मिलता है। जो सीरियस है वो एक डॉग वाली शेप का पार्ट है, जिसमें डॉग की जो शेप बनी हुई है आपको उसमें सीरियस देखने को मिलता है, ठीक है। लेट मी क्लियर इट फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। हाँ जी, तो ये जो डॉग वाली पैटर्न है इसको हम बोलते हैं कैनिस मेजर। इस पूरी कॉन्स्टलेशन को, इस कॉन्स्टलेशन में एक स्टार है सबसे ज्यादा चमकता है जिसका नाम है सीरियस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, आगे बात करते हैं। The red line indicates the pattern of stars। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो लाल लाइट है वो इमेजिनरी लाइन है जो कि तारों को ज्वाइंट कर रही है। दैट्स इट, ठीक है। इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी द टर्म नक्षत्र, आपने देखा है कई बार जब इंडिया में जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम कहते हैं कि इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये राहु नक्षत्र में पैदा हुआ है। जी हाँ, इस यूज टू डिनोट आइदर अ सर्टेन स्टार और अ ग्रुप ऑफ स्टार। नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र किस लिए, जो नक्षत्र है ना, ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ स्टार को या फिर एक स्टार को, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टार को या ग्रुप ऑफ स्टार को ही रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड नक्षत्र। सच एज एंड्रा, a star called Betelgeuse in the Orion constellation, and Kritika, a group of star called Pleiades in the Taurus constellation, ठीक है। जो टॉरस कॉन्स्टलेशन है, टॉरस कहाँ थी, ये रही आपकी, ठीक है। इसमें एक स्टार है आपका प्लेबिस इन टॉरस कॉन्स्टलेशन में, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ स्टार है जिसे हम कहते हैं प्लेबिस। कौन सी कॉन्स्टलेशन में मिलेगा आपको, टॉरस कॉन्स्टलेशन में, दैट्स इट। और उसी को, इसी प्लेबिस जो स्टार है आपका, इसको हम रोहिणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे इंडिया में आपने सुना होगा रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है कोई, या कृतिका नक्षत्र में पैदा हुआ है, ठीक है। और स्टार कॉल्ड बेटेलिग्यूस जो है इसे ही हम क्या बोलते हैं, कृतिका, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टू डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ द स्टार, द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर। लिटिल डिपर क्या है, देखो
हाँ जी, जो आपका बिग डिपर है, बिग डिपर का मतलब ये होता है जो स्टार ज्यादा चमक रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बिग डिपर। ठीक है, और जो थोड़ा कम चमक रहा होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लिटिल डिपर। द पोल स्टार ऑन पोलारिस विच इज पार्ट ऑफ द लिटिल डिपर। ठीक है क्या, देखिए ये जो आपका बिग डिपर है, ठीक है, ये आपका लिटिल डिपर है। तो जो आपका लिटिल डिपर है, आपको याद रखना है, ये जो आपका लिटिल डिपर है, द पोल स्टार ऑन पोलारिस विच इज पार्ट ऑफ लिटिल डिपर, जो आपका पोल स्टार है ना, ये वाला, ठीक है, ये अब दूसरी कॉन्स्टलेशन बताई जा रही है। ठीक है, तो ये आपका जो पोल स्टार है ना, वो किसका पार्ट है, लिटिल डिपर का। किसका पार्ट है, लिटिल डिपर का। और बिग डिपर इज ऑल्सो नोन एज द पोल स्टार स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन। आपको ये याद रखना है कि जो पोल स्टार होता है उसे पोल स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ पोल में ही दिखेगा, आपको नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखेगा। विच हेल्प टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि ये स्टार क्या करता है, मदद करता है नॉर्थ डायरेक्शन को पता लगाने में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, द बिग डिपर लाइज इन द कॉन्स्टलेशन अर्सा मेजर। ठीक है, ये जो बिग स्टार है, जो आपका बिग डिपर है, वो अभी जो बिग डिपर स्टार है वो आपको कहाँ मिलता है, अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन में। जो लिटिल मेजर है वो कहाँ मिलता है आपको, लाइज इन द कॉन्स्टलेशन अर्सा माइनर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये उर्सा माइनर एंड उर्सा मेजर। ठीक है, इन इंडिया द बिग डिपर इज नोन एज अ सप्तऋषि। जो सप्तऋषि हम कहते हैं ना, सप्तऋषि स्टार, तो बिग डिपर को ही हम इंडिया में क्या बोलते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो बिग डिपर है, 1 2 2 3 1 2 3 4 5 6 7, that's why in India we called it सप्तऋषि, सप्त यानी 7, and the pole star is known as a pole star को हम इंडिया में ध्रुव तारा कहते हैं। और ये तारा आपको हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही मिलेगा। इससे हम अगर ये हमें मदद करता है नॉर्थ दिशा को पता लगाने में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द कॉमन रीजनल स्टोरीज एसोसिएटेड विद स्टार्स इन द कॉन्स्टलेशन। जो कॉमन, जो आसपास की जो कहानियां हैं, लोकल कहानियां हैं, विद स्टार्स एसोसिएटेड विद स्टार, तारों से जुड़ी हुई जो लोकल कहानियां हैं। मैनी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज और ट्राइब्स मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं, ड्वेलिंग कम्युनिटीज जो लोग जंगल में रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फॉरेस्ट ड्वेलिंग एंड ट्राइब्स को। इन इंडिया ऑल्सो हैव known their own stories about them, मतलब सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं तारों से जुड़ी हुई। ठीक है, जैसे कि अगर आप मुझसे पूछें आपने तारों वाली कौन सी, तो ये ध्रुव तारा वाली कहानी हमने बचपन में सुनी थी। तो मतलब सबकी कल्चर की अलग अलग कहानियां, पर तारे एक ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4 स्टार इन द बिग डिपर दैट approximately form a rectangle viewed by tribes in central India known as a grandmother। ठीक है, कहने का मतलब ये कि बिग डिपर है दैट फॉर्म अ रेक्टेंगल, जो आपका बिग डिपर है ना, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है। हम ये इसकी बात कर रहे हैं। लेट मी क्लियर इट फॉर यू सो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, जी हाँ, वो इसकी बात कर रहा है। ये जो आपको रेक्टेंगल है इसे हम ग्रैंड मदर कहते हैं। इंडिया में कुछ जो कम्युनिटीज है ना, वो इसे ग्रैंड मदर के नाम से ग्रैंड मदर स्कॉट बोलते हैं। ठीक है, विद द 3 थीव्स। ठीक है, अब उनको क्या बोलते हैं, ये ग्रैंड मदर है और ये 3 चोर हैं। इस तरह की कहानियां हैं। ठीक है, अदर 3 स्टीलिंग इट विद द 3 थीव्स, अदर स्टीलिंग, क्या कर रहे हैं, ये जो 3 है वो क्या है, चुरा रहे हैं सामान, चोर है। ठीक है, स्टीलिंग इट। फिशरमैन अलोंग द कोंकण कोस्ट इमेजिन द 4 स्टार्स एज अ बोट। जो कोंकण के जो लोग हैं, कोंकण यानी इंडिया में एक जगह है कोंकण, ठीक है, वहां के जो लोग हैं ना, उनकी अलग कहानियां हैं इसको लेकर के। वो इसको क्या समझते हैं, वो इसी देखो हो क्या रहा है कि यही सेम ही फिगर है, बस अलग अलग कम्युनिटी के लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग कहानियां बना रहे हैं इन्हीं सेम स्टार्स को देख करके। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो ट्राइबल पीपल है वो इसे क्या मानते हैं कि ये ग्रैंड मदर स्कॉट है और ये 3 उसके चोर हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कोंकण के लोग हैं
वो कोंकण में जो नाव चलाने वाले लोग हैं, वो नाव को, कोंकण में ना ज्यादातर लोग नाव चलाते हैं, समुद्र किनारे का एरिया है, तो वहां पे जो बोट है ना, वो लोग क्या समझते हैं, स्टार्स एज अ बोट। वो इन 4 स्टार को एक बोट समझते हैं। क्या समझते हैं? एक बोट समझते हैं कि ये 4 स्टार क्या है, एक बोट है। एंड विद द लास्ट 3 स्टार्स आर द नेक ऑफ द बोट। और ये क्या है, ये बोट की गर्दन है। मतलब कोंकण के जो लोग हैं वो इस पूरे स्टार को एक बोट समझते हैं, क्योंकि वो उनका जो वहां का मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो बोट ही है। तो वो कहानी भी बोट से रिलेटेड ही बनाते हैं स्टार को देख करके। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि जो जहां का होगा, स्टार तो सेम ही है, बस जो जहां का होगा वो वहीं से ही जुड़ी हुई कहानियां बनाएगा। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज कॉन्स्टलेशन इन द नाइट स्काई? हम इनको कैसे, इनके लिए आपको साफ आसमान चाहिए, और आप आराम से साफ आसमान में ये तारे जब भी आपको दिख रहे हो, आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन पैटर्न्स को। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।